राजा परीक्षित का विवाह हो गया। पांचों पांडवों ने कहा परमात्मा श्री कृष्ण चले गए, माता चली गई, अब होगा क्या। माता परमात्मा श्री कृष्ण जाने के बाद में बुआ कुंती चली गई। पांचों पांडवों ने भी अपना पांडव वंश जो राज्य है राजा परीक्षित का तिलक किया, राजा परीक्षित को राज्य दे दिया। पांचों पांडव चल दिए बद्री विशाल। बद्री विशाल में भजन करके बद्री विशाल से थोड़े से और ऊपर जाकर के स्वर्ग की यात्रा, जिसे हम लोग स्वर्ग की सीढ़ियां कहते हैं। अब राज्य चल गया राजा परीक्षित का। बड़ा अच्छा राज्य है, बड़ा सुंदर राज्य, क्या बताओ उस राज्य के विषय में। राज्य राम राज्य की स्थापना उसके वंश में हो रही है। प्यारे आज राम राज्य की स्थापना उनके वंश में हो रही है। होना क्या है प्यारे, उनका राज्य इतना सुंदर चलता है। राजा परीक्षित के राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी पदार्थ का सेवन नहीं करता। एक दिन राजा परीक्षित जंगल की यात्रा गए हैं घूमने के लिए। जंगल में जाकर के देखा एक बैल है जिसका एक पैर है, एक गैया जिनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। बैल के 4 पैर होते हैं, दान, दया, धर्म और सत्य। दान, दया और सत्य, ये तीनों पैर बैल के कट गए। सत्य के ऊपर पैर टिका हुआ है, धर्म के ऊपर टिका हुआ है धर्म। गैया कौन है? माता धरती कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के उस दुख से दुखी होकर के गैया का रूप धारण करके पृथ्वी पर आई। इन दोनों को एक काला काला पुरुष ताड़ रहा है। जैसे ही देखा मेरे राज्य में कोई गैया और बैल को परेशान कर रहा है, तुरंत राजा परीक्षित पहुंचे। अरे तुम कौन हो? उस काले काले पुरुष ने देखा, पीछे मुड़ के, ये तो राजा परीक्षित है। अरे मुझे इसको प्रणाम करना चाहिए, ये तो इसी का राज्य है। तुरंत सामने प्रणाम कर दिया। महाराज मेरा नाम कलयुग है, संसार में मुझे कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। मैंने आपका नाम बहुत सुना है, आप बड़े दयालु हैं। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आपके राज्य में अगर रहने के लिए जगह मिल जाए तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। राजा परीक्षित वो दयालु, आज तक किसी को परेशान नहीं किया है। राजा परीक्षित ने कह दिया ठीक है, आप आज से मेरे कलयुग में निवास करें, आज से आप मेरे राज्य में निवास करें। कलयुग बड़ा प्रसन्न। राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 जगह दिए। पहली जगह दूतम पानम श्रीहर्षूणाम यज्ञा दूतम पान, जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम्हारा वास। पान, जहां पर मदिरा का पान होता है वहां पर तुम्हारा वास। दूसरी जगह। तीसरी जगह जहां पर वैश्यागमन होता है वहां पर तुम्हारा वास। जहां पर अहिंसा, जीव हत्या, हिंसा होती है वहां पर तुम्हारा वास। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, बोले कि ये चारों चीज तो राजा परीक्षित की राज्य में होती ही नहीं। इसके राज्य में रहकर के अगर इसी पे मैं सवार नहीं हुआ तो मेरे रहने का मतलब क्या रहा। आज जोड़कर कह दिया महाराज मेरे लिए तो ठीक है, मेरे घर में अगर कोई मेहमान आ गया उसको कहाँ रोकूंगा, कोई अच्छी जगह दे दो। न जाने राजा परीक्षित के मन में क्या बैठा, राजा परीक्षित की बुद्धि में क्या आई। राजा परीक्षित ने कह दिया जाओ रजो वैरम च पंचमम, 5वां जगह तुम्हारी स्वर्ण में। अब किसी ने कहा, बोले धातु नाम कंचनम, स्वर्ण में तो जो सोना है उसमें तो माता लक्ष्मी का वास है, और उसी सोने में तुम कह रहे हो कलयुग का वास है। महाराज एक परमात्मा भी उसी सोने में रहते हैं, कलयुग भी उसी सोने में रह रहा है, तो एक म्यान में 2 तलवार कैसे हुई बताइए। तो बताया महाराज परमात्मा ही रहते हैं, ये सत्य बात है। जहां पर परमात्मा जिस स्वर्ण में रहते हैं वो सोना अपने खून पसीने की कमाई हुई पसीने की कमाई है, उसमें परमात्मा निवास करते हैं। जो दूसरों की हत्या करके, हिंसा करके, दूसरे को मार पीट करके जो धन लाया जाता है उसमें कलयुग का वास।